वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाबू। आ जाइए, आज फिर से हम लोग सेम टू सेम जैसा हम लोग का चल रहा है, एक समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारा प्रचंड सीरीज चल रहा है। ये जो हमारा क्लास चलता है उस क्लास को आप कह सकते हैं प्रचंड सीरीज कहिए या मिशन 400 कहिए। एकदम इसी अकॉर्डिंगली हम लोग का क्लास चल रहा है, जिसमें आप लोग को केवल सब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हर बच्चों का अपना एक ख्वाहिश होता है कि हम ऑब्जेक्टिव खुद से कवर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव कार्ड नहीं लेके चलेंगे। आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो एक दो बनाया जाएगा, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट और मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको लेके चले जाएंगे। आज देख लीजिए बाबू, फिर से हम लोग वही 5 नंबर के सवाल को लेके आए हैं जो बोर्ड में गारंटी युक्त पूछता है। अब उसको उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। वो टॉपिक क्या है हमारा? ग्राफ। ग्राफ हम लोग ग्राफ में कुछ कुछ चीजों को समझेंगे और इससे संबंधित दो चार छोटे छोटे सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। तो देखिए, ग्राफ में जो होते हैं ना, वो दो एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? दो एक्सिस, जिसको हम लोग दो अक्ष कहते हैं। एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है। उसी अक्ष को चार भागों में बांटा गया है। दो ही अक्षों को कितने भाग में? चार भागों में, जिसमें ऊपर और दाईं तरफ का प्लस में रहता है, नीचे और बाईं तरफ का माइनस में रहता है। ये हमारा दाहिना तरफ है। इधर जो भी संख्या या अंक लिखे जाएंगे वो प्लस में रहेंगी। ये हमारा ऊपर में है। इधर भी अगर कुछ भी लिखा जाता है वो प्लस में रहेगा। ये हमारा इधर वाला माइनस में रहेगा, जो भी वेरिएंट रहेगा, और इधर जो भी रहेगा वो भी हमारा माइनस में ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी। ये कहेगा -4, 10 जो है ना, इसमें आप बताइए कि भुज कौन सा होगा और कोटि कौन सी होगी। तो याद रखने का ट्रिक देखिए। हम जानते हैं हिमालय जो होता है ना, वो लंबा होता है एकदम ऐसा। ये हमारा हिमालय है। तो हिमालय की चोटी हम लोग याद रखते हैं, और चोटी जो होता है ना, वो हमारा क्या हो गया? कोटि। चोटी से कोटि याद रखिए, मतलब कोटि क्या हो जाएगा? वाय अक्ष। कोटि वाय अक्ष। तो ये जो हमारा निचला भाग हो गया वो क्या हो गया? भुज। क्या हो गया? भुज। तो भुज हमारा एक्स अक्ष हो गया और कोटि हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर आपको कह दिया कि भुज कौन सा होगा, तो एक्स वाला कोण और वाई वाला कोण ये भी समझ लीजिए। किसी एक निर्देशांक में पहला वाला जो होता है ना, वो एक्स होता है और दूसरा वाला हमारा वाई होता है। एक अक्ष में, सॉरी, एक निर्देशांक में एक एक्स अक्ष के बिंदु रहते हैं और एक वाई अक्ष के बिंदु रहते हैं। तो एक्स अक्ष वाले को हम लोग भुज कहते हैं। मतलब भुज बराबर क्या हो जाएगा? -4। और कोटि बराबर कितना हो जाएगा? 10। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में -2,3 में बताइए कि कौन सा भुज होगा और कौन सी कोटि होगी। खैर चलिए, हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा क्या है? इस सवाल में आपको बताना है कि भुज क्या है, भुज बराबर क्या होगा और कोटि बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, हम लोग एक सवाल ले रहे हैं बुक से। हमारा सवाल कहता है x + 3y = 6। समीकरण 1। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं ना। दूसरा कह रहा है 2x - 3y = 12। ये सवाल था हमारा। ठीक है। इस सवाल में आप लोग को x और y का मान निकाल के ग्राफ खींचना है। चलिए, हम लोग x और y का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 6। ये क्वेश्चन है ऐसा, तो इसीलिए x बराबर 6 माइनस ये 3y, इधर से उधर जाएगा तो किसमें? माइनस में। प्लस में है इधर तो उधर जाएगा माइनस में। ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है? x एक्सिस का मान क्या होगा और y एक्सिस का मान क्या होगा।
एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम लोग वाई एक्सिस का मान निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है, y के जगह पे अगर मान लीजिए हम 0 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 0, y के जगह पे कितना 0। देखिए 6 - 3 गुने 0 मतलब कितना 6 - 0 बराबर, अगर y के जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है बाबू 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे फिर से ध्यान से ये लिखना पड़ेगा, ये लिखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि हाँ सर बोले हैं ऐसा मिटा दिए हैं हम भी मिटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ लिख दीजिएगा, लिखने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे, इसीलिए x बराबर 6 - 3y। जब x के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, सॉरी y के जगह पे 1 रखते हैं, तो 6 - 3 गुने 1 मतलब 6 - 3 मतलब कितना, जब हम लोगों ने 1 रखा था तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर से जब हम लोग y के जगह पे 2 रखते हैं तो 6 - 3 गुने 2 बराबर 6 - 6 बराबर 0। जब हम x के y के जगह पे 2 रख रहे हैं तो x बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। इसको आराम से समझ पाइएगा। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं, इधर आ जाते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 + 3y, एक तरफ लेके जाना है y वाले को, x का मान हमको लेके चलना है। x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3y बट्टा में कितना 2। देखिए बाबू जरूरी नहीं कि आप x वाले को लेके ही बढ़ सकते हैं, y वाले को लेके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक y वाला भी हम बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं। इसका मान निकाल रहे हैं, कम से कम 3 मान निकाल लिया कीजिए, जरूरी नहीं कि 3 ही निकालना है, आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्यों निकालें, बस 3 तक ही चले, उससे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आ जाइए यहाँ 12 - 3y बराबर कितना आ गया है बट्टा में 2, ये हमारा x बराबर है, ठीक है। तो x के जगह पे हम कितना रख रहे हैं 0, कितना रख रहे हैं सॉरी y के जगह पे 0, तो 12 - 3 गुने 0 हो गया 0 बट्टा 2 मतलब 12 बट्टा 2 6 x के जगह पे हमारा 6 आया है, जब y के जगह पे हम 0 रखे हुए थे तो कोई दिक्कत है। x के जगह पे 6 आ गया जब हम कितना रखे 0, ये लिख लीजिएगा। फिर से आप लिखेगा ऐसे करके यहाँ इतना बराबर जब इतना, अब y के जगह पे हम कितना रख रहे हैं, मान लीजिए कि हम 1 रख रहे हैं, बट्टे में ना आना चाहिए। क्यों बट्टे में नहीं आना चाहिए, बट्टे में आप लोग बना नहीं सकते, ठीक है कि नहीं है, तो इसीलिए बट्टे वाला नहीं। अगर 1 लेंगे तो 12 में से 1 घटेगा, 3 घटेगा तो 9, 9 बट्टा 2 कटेगा नहीं तो बट्टा में हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 1 नहीं लेके कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 2, हो गया कितना 12 - 6 बट्टा 2, कितना आ गया 12 में से 6 गया तो 6, 2 तिया कितना आया, जब हमने 2 रखा हुआ था तो x का मान कितना आ गया 3, आ गया ना, आया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या करना है हमको, अब देखिए 6 0 ले लिए 2 ले लिए, अब कम से कम हमको सम वाला ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या है सम है, इसीलिए सम वाला लेके चलिए। तो 12 - 3 गुने y के जगह पे कितना ले रहे हैं 4 बट्टा 2 हो गया, 12 - 4 दिया 12 मतलब हो गया सॉरी 0 बट्टा 2 मतलब कितना 0। जब y के जगह पे हम 4 रख रहे हैं तो x वाला क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ तक मिटाए, पूरा बोर्ड में खींच के दे रहे हैं। चलिए ये हमारा x वाला एगो के लिए इतना लिख रहे हैं, दूसरे के लिए इसमें लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, x और y x y क्या परसेंट इसको मिटा दे। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, माइनस वाला नहीं है तो माइनस वाला नहीं ले रहे हैं, प्लस वाला ही लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ 0.0 होता है, इसके आगे 1
2 3 एक्स वाला कम से कम 6 तक लेके चलना है। जितना जरूरी है उतना हम बढ़ा सकते हैं इसको। 3 4 5 6। वाई वाला देखिए, वाई वाला भी कम से कम हमको 4 तक लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 और 4। अब ध्यान से देखो बाबू, पहला क्या कर रहा है 6,0 मतलब एक्स वाला पे 6 लेना है, वाई वाला पे 0। ये हमारा ये बिंदु, ध्यान से देखिए वाई वाला ये ऊपर चलना है ना, तो वाई यहाँ 0 यही है और 6 इधर चलना है तो 6 इधर चलना है। दूसरा कर रहा है 3,1 मतलब वाई एक्सिस पर 1 यह हो गया, इधर एक्सिस पर चलना है 3, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगी, यहाँ ही बिंदु आ गया। अब ध्यान से देखिए, पता है 0,2 एक्स पे 0, वाई पे हम लोग को चलना है 2 के पास। हो गया ये हमारा बिंदु। अब दूसरा क्या करता है, दूसरा कहता है फिर से 6,0, तो ये बिंदु हमने निर्देशित कर दिया हुआ है। कह रहा है 3,2 एक्स पर 3 वाई पर 2, एक्स पर 3 सॉरी ये 1 पर है, एक्स पर 3 वाई पर 2, ये हो गया। अब देखिए एक्स पे 0 वाई पे 4। अब इसके साथ एक रेखा खींची है, इससे खींच दिए, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप मिला सकते हैं। दूसरा देखिए रेखा खींच रहे हैं, इससे इसको इससे मिलना चाहिए, ये ऐसे करके आप खींच लीजिए। मेरा बोर्ड पे बना रहे हैं, आप लोग फीट का यूज, स्केल का यूज कीजिएगा, जिससे आपका ये लाइन जो है ना वो टेढ़ा ना हो। मेरा डिस्टेंस भी थोड़ा इधर उधर है, तो आप लोग डिस्टेंस इधर उधर मत कीजिएगा, जिससे टेढ़ा ना हो। टेढ़ा हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, जिसमें टेढ़ा हुआ तो गलत हो गया। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। सबका निर्देशित कर दीजिए क्या बिंदु है, ये 0,4 है, ये हमारा 3,1 है, ये हमारा 3,2 है, ये हमारा 6,0 है। कभी भी इक्वेशन का जो है ना नाम रखे तो वो कहाँ रखे, नीचे में। अगर नीचे में है तो नीचे में जगह लिखिए, ऊपर में है तो ऊपर में लिखिए। चलिए सबसे पहला वाला हम देख रहे हैं, ये बिंदु है हमारा, तो इसका नाम क्या था पहला वाला का, x + 3y बराबर कितना था 6। ये लिख दिए हम। दूसरा वाला देखिए ध्यान से, x + 3y बराबर 6 था, ये हमारा इक्वेशन ये है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x - 3y बराबर 12, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसका ये आ गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे त्रिभुज से रिलेटेड। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। कुछ अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसी तरह के अच्छे वीडियो चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चे हमें भी देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।